हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो गाइस, मैं हूँ फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए प्रोडक्ट की। अब वह नया प्रोडक्ट इंटास फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट है, जिसका नाम 3D रेड करके है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3D रेड करके ये प्रोडक्ट है। तो भी जो 3D रेड प्रोडक्ट है उसके बारे में हम लोग सभी चीज़ें जानने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या क्या इनमें इनका वर्क है इन चीज़ों का, और कहाँ कहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को दे सकते हैं, किस प्रकार के पशुओं को हम लोग ये चीज़ें दे सकते हैं, और यह प्रोडक्ट वास्तव में आपके पशु में कर क्या रहा है। आज हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये प्रोडक्ट है 3D रेड, यानी इसका अगर हम लोग नाम की बात करें तो जो कंपनी ने नाम का जो सिलेक्शन किया है 3D मतलब 3 डायमेंशनल रेड। रेड का मतलब यहाँ पर इन्होंने आरबीसी से लिया है। यानी हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर जो बात की गई है इस टॉनिक को, इसको मेनली अगर हम लोग देखें तो बनाया गया है एज ए हेमेटोनिक टॉनिक के तौर पर। मतलब कहीं पर भी पशुओं में खून की कमी आ जा रही है अचानक, उसको परिपूर्ण करने के लिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट 3D रेड दिया गया है। तो दोस्तों, मैंने बताया 3 डायमेंशन रेड, इसका मतलब क्या है? 3 डायमेंशन पे ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। ये किस प्रकार से 3 प्रकार से ये रक्त को बढ़ाने में मदद कर रही हैं। अगर आपके पशु में आयरन रिलेटेड एनीमिया है तो उसको भी यहाँ पर ट्रीट करने के लिए फेरिक अमोनियम सिट्रेट दिया गया है, जो कि बहुत जल्दी बहुत साधारण से एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जिसके कारण अगर आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया है, या हम लोग कहें आयरन की डिफिशियंसी से होने वाला एनीमिया है, तो वो क्या हो जाता है? फुलफिल हो जा रहा है। फिर एक एनीमिया होता है फोलिक एसिड की कमी से। तो अगर फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो रहा है तो वहाँ पर भी यह प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फोलिक एसिड भी पड़ा हुआ है। कभी कभी क्या हो जाता है कि बोन मैरो से क्या हो जाता है कि जो बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है, कई सारी दवाएँ होती हैं उन्हें कारण बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है, या हम लोग कहें कि जानवरों को अपने मन से बोन मैरो सप्रेशन हो गया, या हम लोग कहें जानवर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, उसके कारण भी कभी कभी क्या होता है कि बोन मैरो से जो आरबीसी का जो प्रिकर्सर है, या जो आरबीसी वहाँ से बन रही है, निकल रही है, ग्रो कर रही है, उसकी जो क्षमता है वो कमज़ोर हो गई है, धीरे हो गई है। ये सारी चीज़ें भी अगर हैं तो यहाँ पर उन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए साइनोकोबालामिन दिया गया है, जिसको यहाँ पर विटामिन B12 के फॉर्म में डाला गया है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हेमेटोनिक के तौर पे तो हम लोग दे ही रहे हैं, मतलब खून बढ़ाने के तौर पे तो दे ही रहे हैं, मगर इसके साथ में और क्या क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दोस्तों 4 प्रकार के विटामिन पड़े हुए हैं, 4 प्रकार के साल्ट्स पड़े हुए हैं, और 1 प्रकार का एसेंशियल एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो 4 प्रकार के एलिमेंट्स में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर पड़ा हुआ है बायोटिन, विटामिन B12, और उसके साथ में पायरिडॉक्सिन पड़ा हुआ है और नियासिनामाइड पड़ा हुआ है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर किस किस प्रकार के साल्ट्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर पड़ा हुआ है कैल्शियम का साल्ट के फॉर्म में कैल्शियम ग्लूकोनेट पड़ा हुआ है, और आयरन का साल्ट पड़ा हुआ है फेरिक अमोनियम से ट्रीट करके, और यहाँ पर कॉपर जो दिया गया है वो कॉपर सल्फेट के फॉर्म में दिया गया है, और जो कोबाल्ट दिया गया है वह कोबाल्ट क्लोराइड के फॉर्म में दिया गया है। उसके साथ में एक जो इसेंशियल एलिमेंट है हम लोग जो कह रहे हैं वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है फोलिक एसिड। तो अगर आपके पशु में किसी भी प्रकार की रक्त की कमी आ गई है, रक्ताल्पता हो गई है, तो वहाँ पर आप लोग ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब हम लोग इस रक्ताल्पता वाले टॉपिक पे अभी डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा जो कुछ चीज़ें और हैं जहाँ जहाँ पर हम लोग ये प्रोडक्ट दे सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर एनीमिया जो पशुओं को हो रहा है वो किन किन कारणों से हो रहा है, वहाँ पर भी हम लोग उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, ये एनीमिया के अलावा, मतलब खून की कमी के अलावा, आप और कई जगह पर दे सकते हैं। जैसे अगर आपका पशु प्रेग्नेंट हो गया है या प्रेग्नेंट है तो वहाँ पर भी आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा? ये आपके बच्चे को नरिश करेगा, मतलब जो आपके पशु का बच्चा है उसको भी नरिश करेगा, और आपके जानवर के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम आ गई हैं, या रक्त की कमी हो गई है, या उसको फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो गया है, इस प्रकार की जो चीज़ें आ गई हैं, वहाँ पर भी ये प्रोडक्ट अच्छा वर्क करने वाला है। मतलब बच्चे की भी ग्रोथ करेगा, आपके जानवर की भी ग्रोथ करेगा, और इम्यूनिटी भी जानवर की मेंटेन रखेगा वहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें ये कर रहा है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूट्रिशनल फीड सप्लीमेंट ऑफ कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, फोलिक एसिड, कैल्शियम एंड विटामिन B3, B6, B7 एंड B12।
इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ें दी गई हैं, बहुत ही कारगर चीज़ें दी गई हैं। बहुत ही कम पैसे पे इंटास फार्मास्यूटिकल्स ने यह प्रोडक्ट दिया है, तो हमें यह प्रोडक्ट का फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग इसको और कहाँ पर दे सकते हैं, जैसे हम लोग इसको प्रेग्नेंट जानवर पे दे सकते हैं कि अगर आपने प्रेग्नेंट जानवर पे दिया तो जो भी दिक्कतें आने वाली हैं उनको वो कम करेगा, या अगर जो भी दिक्कतें चल रही हैं उनको भी क्या करेगा, वो फुलफ़िल करेगा। तो आप लोग वहाँ पर प्रेग्नेंट जानवर को भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अगर आपका पशु कहीं पर कमज़ोर हो गया है, मतलब आपका पशु कहीं पर चल नहीं पा रहा है या बहुत कमज़ोर हो गया है या बैठ गया है, या हम लोग कहें कि उसके अंदर कोई तनन क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है उसका उठने बैठने का, तो वहाँ पर भी आप ये प्रोडक्ट मेडिसिनली तौर पर दे सकते हैं। मतलब पशु को दवा के रूप में भी, और पशु की उस जो बीमारी से दिक्कत हो रही है या वो जो बीमारी से उसको पीड़ा हो रही है, उस बीमारी से जो उसको कमज़ोरी हो रही है, उन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए आप लोगों को ये चीज़ दे सकते हैं। उसके बाद ग्रोथ प्रोमोटर में तो हाँ, यहाँ पर दोस्तों कई प्रकार के विटामिन पड़े हुए हैं, बायोटिन भी पड़ा हुआ है, नियासिनामाइड भी पड़ा हुआ है, और हम लोग यहाँ पर बात करें पायरिडॉक्सिन भी पड़ा हुआ है और बायोटिन भी पड़ा हुआ है। तो ये नसों को नरिश करेंगे और भी कई सारी चीज़ें करेंगे, शरीर को नरिश करेंगे, जिसके कारण जो सेल है वो भी नरिश हो जाएगी और शरीर के जो जानवर का शरीर है उसकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। तो ये ग्रोथ प्रमोटर में भी पशुओं में अच्छा काम कर जाता है, क्योंकि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि जितना ज़्यादा पशु के अंदर खून होता है उतना ही ज़्यादा पशु में दुग्ध का उत्पादन होता है और उतना ही उसका शरीर अच्छा होता है। क्योंकि जब आपके जानवर के शरीर में रक्त की जो उपस्थिति है वो अच्छी रहेगी, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि उसके अंदर जो सेल्स हैं वो नरिश रहेंगी। जब सेल नरिश रहेंगी, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विटामिन और दिए गए हैं, जिसके कारण सेल का विकास अच्छा होगा, सेल डिवीजन प्रॉपरली होगा, जिसके कारण जो जानवर के शरीर की ग्रोथ है वो स्वाभाविक सी बात है बढ़ जाने वाली है। उसके बाद अगर आपका पशु दूध दे रहा है, मतलब लैक्टेटिंग एनिमल है आपका, मतलब दूध देने वाला पशु है, तो आप वहाँ पर भी इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम पड़ा हुआ है वो भी कैल्शियम ग्लूकोनेट के फॉर्म में पड़ा हुआ है। मतलब वो कैल्शियम की जो कमी है उसको तो पूरा कर ही रहा है। उसके साथ में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो एक साल ग्लूकोनेट पड़ा हुआ है वह आपके पशु को इंस्टेंट एनर्जी देता है, जिसके कारण जो आपका पशु दूध देने में अचानक कमी आ गई है, या आपके पशु में दूध की कमी हो गई है, या आपका पशु उतना दूध नहीं निकाल पा रहा है, तो आप इस प्रोडक्ट को एज ए सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं दूध की कमियों के कई मुख्य वजह वो होते हैं जिनको हम लोग कभी पहचानते नहीं, कभी जानते नहीं। कभी कभी क्या हो जाता है, पशु के शरीर में जब ज़्यादा कमजोरी आ जाती है तो उसकी वजह से भी वहाँ पर दूध की कमी हो जाती है, जिसकी जो फुलफिलमेंट है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जानवरों के अगर शरीर में जो रक्त की कमी है अगर वह हो गई है तो उसके कारण भी जानवरों का दूध कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। इसके बाद यहाँ पर बायोटिन पड़ा हुआ है, और जो ये विटामिन B12 पड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, बायोटिन जो है उसके दूध बढ़ाने में मदद करेगा, शरीर को नरिश करेगा, जो मेमोरी ग्लैंड है उनको क्या करेगा, सेफ रखेगा कि मास्टाइटिस वगैरह ना हो पाए, और जो साइनोकोबालामिन है वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है, या नियासिनामाइड है या पायरिडॉक्सिन है वो चयापचय की प्रक्रिया को बढ़ा रहा है, जिसके कारण जानवर आपका अच्छा दाना चारा ले रहा है और उसका अवशोषण अच्छा हो रहा है, जिसके कारण जो रसा है वो अच्छा बन रहा है, जिससे आपके पशु का दूध उत्पादन बढ़ जा रहा है। तो आप इसको दुग्ध उत्पादन करने वाले जानवरों को भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में दे सकते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर विटामिन के 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्स पड़े हुए हैं, 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स पड़े हुए हैं। नियासिनामाइड पड़ा हुआ है, पायरिडॉक्सिन पड़ा हुआ है और साइनोकोबालामिन पड़ा हुआ है। तो यह स्वाभाविक बात है कि आपके पशु का मेटाबॉलिज्म मतलब चय अपचय की प्रक्रिया को बढ़ा देंगी, जिसके कारण आपका पशु अच्छे से दाना चारा करेगा, और वह जो भी दाना चारा कर रहा है उस दाने चारे का अच्छा से अवशोषण होगा, जिसके कारण आपका जो पशु है वह तंदुरुस्त होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो आप वहाँ पर भी इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। उसके बाद इम्यूनिटी बढ़ाने में, तो हाँ दोस्तों, यह प्रोडक्ट इम्यूनिटी बढ़ाने में भी अच्छा वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बायोटिन पड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर कई प्रकार के 3 प्रकार के विटामिन और पड़े हुए हैं जो विटामिन B के कॉम्प्लेक्स हैं। तो जब हाजमा सही रहेगा, शरीर के अंदर जो विटामिन H है वो क्या करेगा, शरीर को जो सेल्स हैं या हम लोग का जो टिश्यू है उनको नरिश करेगा, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पर कोई इंजरी नहीं आ पाएगी, वहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं आ पाएगी। इस वजह से क्या होगा, आपका पशु जल्दी से बीमार नहीं होने पाएगा, उसके अंदर इम्यूनिटी भी बन जाएगी। तो 2 प्रकार की इम्यूनिटी यहाँ पर बन रही है। एक प्रोग्रेसिव इम्यूनिटी बन रही है जो लगातार आपके पशु को दिन पर दिन जब आप ये दवा देते चले जा रहे हैं तो आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ती चली जा रही है।
उसके साथ में अगर आपके पशु को कहीं पर भी टूट फूट हो गई है, किसी पे मसल इंजरी हो गई है, या हम लोग कहें कहीं पर टिश्यू इंजरी हो गई है, सेल इंजरी हो गई है, तो वहाँ पर भी ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। इसके साथ में जो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, कॉपर है, कोबाल्ट है, ये क्या कर रहे हैं, यह प्राकृतिक रूप से भी भूख को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब कॉपर जाता है तो वहाँ पर कई सारे मेटाबॉलिज्म के जो प्रोसेस हैं उनको इन्हांस कर देता है, एडिटिव तौर पर वर्क करता है। तो इन सब चीज़ों पर भी बहुत ही अच्छा वर्क हो जा रहा है। उसके बाद दोस्तों जो मैंने बताया था कि ये हेमेटोनिक के रूप में तो वर्क कर ही रहा है, तो हाँ दोस्तों ये हेमेटोनिक के रूप में वर्क कर रहा है। अब वह खून की कमी कहाँ कहाँ पर हो जा रही, कहाँ कहाँ पर आप इसको दे सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपके पशु को अगर कहीं पर जू, किलनी, चिपटी वगैरह इस तरीके की चीज़ें या टिक्स, माइट्स का शिकार हो गया है आपका पशु, और आपके पशु के शरीर में बहुत सारी मात्रा में जू वगैरह या हम लोग कहें चपटा वगैरह चिपके हुए हैं, जिसके कारण उन्होंने कई सारा खून निकाल लिया है आपके पशु का, या खून पी गए हैं, तो उस कमी को भी फुलफिलमेंट करने के लिए आप वहाँ पर अपने डॉक्टर से सलाह करके, या आप किसी भी प्रकार की जो दवाएं आप लगाते हैं, चाहे वो पोरोन लगाते हो, चाहे वो बूटाक्स लगाते हो, चाहे वो टैक्टिक लगाते हो, इस प्रकार की चीज़ों को डॉक्टर से सलाह करके आपको उचित डोज पर लगानी चाहिए। उसके बाद पर आप वहाँ पर सपोर्टिव थेरेपी और मेडिसिनल थेरेपी के तौर पर, दोनों चीज़ों के तौर पर आप वहाँ पर उसको 3D रेट दे सकते हैं, जिससे होने वाली जो खूनी कमी है उसको ये परिपूर्ण करता है, और जानवर के शरीर में आने वाले स्ट्रेस को भी हटाता है, और कम रक्त के कारण जो होने वाला पशुओं को इंडाइजेशन है या एनोरेक्सिया है, उससे भी पशु को आपके बचा रहा है। तो आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि अगर आपके पशु को प्रोटोजोल इन्फेक्शन हो गया है, या किसी भी प्रकार का प्लाज्मोडियम टाइप का इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण आपके पशु को बुखार आया और आपका पशु बीमार हो गया, और अचानक उसने दाना चारा कम कर दिया, तो उसके अंदर जो सेल्स के अंदर अगर हम लोग कहें, या हम लोग कहें पूरे शरीर में उसके या बॉडी में उसके हम लोग कहें जो ताकत थी, या हम लोग कहें जो ताकत होनी चाहिए थी, वो ताकत नहीं है, या हम लोग कहें उसकी जो शरीर है वो एकदम निचुड़ चुका है, क्योंकि वहाँ पर जो उसका फैट का डिपोजिशन था, या हम लोग कहें जो भी चीज़ें थी वो चीज़ें कमज़ोर हो गई हैं, जिसके कारण आपका पशु वहाँ पर ढलने लगा है, तो वहाँ पर भी आप जब इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करें प्रोटोजोल इन्फेक्शन की, तो जब एंटी प्रोटोजोल ड्रग वगैरह लगाए जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ RBC डिस्ट्रक्शंस बढ़ जाते हैं। वो कई वजह से हो सकते हैं, चाहे हम लोग कहें प्रोटोजोल ड्रग देने की वजह से हो गया हो, या कहें हम लोग जो प्रोटोजो है वो आपके जानवर के जो RBC है उसके हीम को रैप्चर कर रहा हो, या उसके हीम को डैमेज कर रहा हो, या उसके हीम को खा रहा हो, क्योंकि कई सारे प्लाज्मोडियम या प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो पशु के जो RBC का जो हीम है उसको यूज़ करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। तो अगर इस प्रकार की भी कमी हो गई है तो वहाँ पर भी आप ये 3D रेट नामक प्रोडक्ट दे सकते हैं। एक पशु में एनीमिया होता है, जब प्रेग्नेंट पशु होता है तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया करके कुछ एक टर्म होता है, वो अभी मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा, फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। तो उस प्रकार के एनीमिया में भी अगर आप इस प्रोडक्ट को दे रहे हैं तो वहाँ पर आपके जो गाभिन पशु है उसकी संपूर्ण देखभाल हो जा रही है। उसके बाद आप लोग देखते हुए कहीं पर आपके पशु के साथ ट्रॉमा हो गया है, किसी ने आपके पशु को मार दिया है, या उसका कहीं पर ऑपरेशन हुआ है, प्री ऑपरेटिव केस है या पोस्ट ऑपरेटिव केस है, या जानवर कट गया है, या आपने कहीं पर कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण आपके जानवर का बहुत सारा मात्रा में खून निकल गया है, तो इसके कारण आपका पशु एकदम वीकनेस में पड़ा हुआ है, लेथार्जी में पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, और रक्त की बहुत कमी अगर हो जा रही तो वहाँ पर आपके पशु की मौत भी हो जा रही। तो अगर उन सब चीज़ों में अगर आप लोग देना चाहें तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि उसके पहले आपको वहाँ पर अगर आपके पशु के साथ ट्रॉमा हो गया है, या हम लोग कहें या कहीं चोट लग गई है, या वो आपका पशु जल गया है, तो आपको वहाँ पर प्राथमिक उपचार कराने के बाद वहाँ पर आप ये 3D रेट प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी होंगी मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं अपना एक जागरूकता अभियान चला रहा हूँ जहाँ पर हम लोग भारत देश के जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, या हम लोग कहें ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, उन्हीं चीज़ों के प्रोडक्टों के बारे में हम लोग आपको बताते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो भी भाई हमारे पशुपालन कर रहे हैं वो किस मुसीबत से पशुपालन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लोग आजकल यहाँ अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। मगर मैं उन भाइयों को धन्य मानता हूँ जो अपना इतना महत्वपूर्ण पैसा लगा करके अपने पशुओं पर लगाते हैं, या जो भी गौ सेवा कर रहे हैं। मैं उन सभी भाइयों के साथ में हूँ, और मैं पशु सेवा जो भी मेरे भाई करते हैं मैं उनके साथ में भी हूँ। तो मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को जो होने वाली जो दवाओं में होने वाली लूट है, या जो इस प्रकार की दिक्कतें हैं, उन सभी दिक्कतों से दूर रखूं। और अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं तो आप जागरूक बने, क्योंकि मैं यहाँ पर जागरूकता अभियान चला रहा हूँ। क्योंकि हमारा जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य दोस्तों आपके पशुओं को मृत्यु से बचाना है।
अब वह चाहे आपका पुरुष किसी भी प्रकार से दिक्कत में हो, हम लोग आपके लिए सदैव अपने इस प्लेटफॉर्म से खड़े रहेंगे। अगर आप हमें कोई भी कमेंट करते हैं तो हम आपको उस कमेंट का तत्काल रिप्लाई देंगे और उन सभी चीज़ों के बारे में जो भी आप चीज़ें हमसे डिस्कशन करेंगे या पूछेंगे, या आप परेशान हैं या आप कई जगह भटक चुके हैं, तो हम अपनी जो टीम है उनसे सलाह करके उन सभी चीज़ों से विचार विमर्श करके आपको तो जो समाधान हो सकता है हमारी तरफ से, हम वो समाधान भी आपको करेंगे। तो दोस्तों, ये इंटास कंपनी का प्रोडक्ट है। इंटास कंपनी को आज कौन नहीं जानता है, कौन सा डॉक्टर है जो इंटास के प्रोडक्टों के बारे में नहीं जानता है। इसके बारे में हम लोग क्या कहें, क्योंकि ये खुद एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है, पेटेंट कंपनी है। भारत देश में इसका बहुत ही एक अच्छा ओहदा है, ऊंचा ओहदा है। तो आज इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर बात की है। तो अगर हम लोग इस प्रोडक्ट की पैकिंग के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी जो पैकिंग है वो 500 ml होने वाली है और जो इसकी MRP है दोस्तों वो 190 रुपये है। तो अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं अदर नर्वाइनल टॉनिक से या अदर हेमेटॉनिक से या अदर और भी कई सारी चीज़ों से, तो वहाँ पर हम लोग पा ये रहे हैं कि ये इंटास कंपनी का प्रोडक्ट होने के बाद भी इतना सस्ता है। तो अगर आपको मेरी इन सभी चीज़ों में से बताई गई हैं जो भी चीज़ें, उनमें से कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ पर 3D रेट अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकते हैं या आप खुद भी ले सकते हैं, क्योंकि यह ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, यह फीड सप्लीमेंट है। तो यहाँ पर आप फार्मासिस्ट से अपने या डॉक्टर से या अपने जो भी मेडिकल स्टोर संचालक भाई हैं उनसे सलाह करके भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको ये सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी होती है। और फीड सप्लीमेंट का जो लेन देन है वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको फीड सप्लीमेंट ज़रूर देना है। आपके पशु को पशु की इम्यूनिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि इम्यूनिटी की कमी से ही दोस्तों जो भी बीमारियां हैं वो पैदा हो रही हैं। इम्यूनिटी से, इंडाइजेशन से, यही सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पर पशु को प्रॉब्लम हो रही है। तो 190 रुपये का ये प्रोडक्ट है, आधा लीटर प्रोडक्ट है, 50 ml डेली की डोज है एक बड़े पशु को। एक बड़े पशु का मतलब कि 4 से 5 कुंतल का अगर आपका जानवर है तो आप वहाँ पर 50 ml दिन में एक बार दे सकते हैं। ये अगर आपका पशु और भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा दूध दे रहा है, 6-7 कुंतल का जानवर है, अगर आपको उसको लग रहा है कि आप उसको तैयार करना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ कराना चाहते हैं या उसको और अंदर से मजबूत कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप कैल्शियम और मल्टी विटामिन के साथ पर भी इसको दे सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है गाइस। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और हमारे चैनल का उद्देश्य आपको अच्छा लगा है, तो आपको अभी इसी वक्त हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, हमें सपोर्ट करना है, बहुत सारा प्यार देना है। आपका हार्दिक आभार दोस्तों, नमस्कार।